फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कौशली आपका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ आपके ही चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होगे, हेल्दी होगे, स्वस्थ होगे, क्योंकि यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेंगू बुखार के होम रेमेडीज़, घरेलू उपचार के बारे में। और डेंगू में आपको आपकी डाइट चार्ट, आपका आहार क्या होना चाहिए उसके बारे में दोस्तों। और जल्दी रिकवर होने के लिए डेंगू में आपको ऐसे कौन से योगा हैं जो करना चाहिए जिससे आप जल्द से जल्द रिकवर हो जाएं दोस्तों। मच्छर के शरीर में डेंगू वायरस का कुछ और दिनों तक विकास होता है। जब डेंगू वायरस युक्त मच्छर किसी अन्य हेल्दी इंसान को काटता है तो वो डेंगू वायरस को उस व्यक्ति के शरीर में पहुंचा देता है। इस प्रकार वो व्यक्ति डेंगू वायरस से संक्रमित हो जाता है तथा कुछ दिनों बाद उसमें डेंगू बुखार रोग के लक्षण प्रकट हो जाते हैं दोस्तों इसी के बारे में हम आपको बताएंगे कि डेंगू के लक्षण क्या हैं, कारण क्या है और घरेलू उपचार क्या है और डाइट चार्ट क्या है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप अपना इलाज खुद कर सकें, वो भी प्रकृति से जुड़कर, और अपनी डाइट का भी ख्याल रख सकें और योगा की भी जानकारी आपको सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं, आप देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन है, लाइक बटन है, उसको दबाएं, हमेशा हेल्दी रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं दोस्तों। डेंगू एक वायरल बीमारी है जो एक ख़ास प्रजाति के मच्छर के काटने से फैलती है। डेंगू वायरस मुख्य रूप से एडिस इजिप्टी प्रजाति के मादा मच्छरों द्वारा फैलता है और कुछ हद तक एलेप्टोपेक्टिस से भी। ये मच्छर चिकनगुनिया, येलो फीवर और जीका वायरस के वाहक हैं दोस्तों। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं क्योंकि इसमें हड्डी टूटने जैसा दर्द होता है और कई दिनों तक रहता है। कम फीसदी में डेंगू बुखार वाले लोगों को रक्तस्रावी बुखार या डेंगू हैमरिक फीवर नामक बीमारी का एक अधिक गंभीर रूप विकसित कर सकता है दोस्तों। CDC के मुताबिक डेंगू दुनिया भर में 100 से अधिक देशों में सामान्य है। दुनिया की 40% आबादी, लगभग 3 अरब लोग डेंगू के जोखिम वाले क्षेत्रों में रहते हैं। जोखिम वाले क्षेत्रों में डेंगू अक्सर बीमारी का एक प्रमुख कारण होता है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे डेंगू होने के कारण क्या होते हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं। दोस्तों, डेंगू पैदा करने के लिए जिम्मेदार वायरस को डेंगू वायरस या DENV कहा जाता है। 4 DNV सेरोटाइप हैं, जिसका अर्थ है 4 बार इससे संक्रमित होना संभव है। डेंगू फ्लेविरिडे परिवार का एक वायरस के कारण होता है। डेंगू 4 संबंधित वायरसों में से किसी एक के कारण होता है। डेंगू वायरस 1, डेंगू वायरस 2, डेंगू वायरस 3 और डेंगू वायरस 4। इस कारण से एक व्यक्ति अपने जीवन काल में 4 बार डेंगू वायरस से संक्रमित हो सकता है। अगर उसे एक बार डेंगू हो गया है और डेंगू के प्रति इम्यूनिटी विकसित हो चुकी है, तब उसे 3 और बार डेंगू होने की संभावना रहेगी दोस्तों। जमे हुए पानी में डेंगू के मच्छर का पनपने का खतरा होता है। 2 तरह के प्रसार के कारण भी डेंगू वायरस फैलता है दोस्तों। हम आपको बताएंगे डेंगू वायरस के प्रसार क्या हैं। दोस्तों, डेंगू वायरस का प्रसार सामान्यतः से 2 तरह का होता है। मच्छर से मानव प्रसार यानी मॉस्किटो ह्यूमन ट्रांसमिशन। इससे मच्छर से इंसान में संक्रमण फैलता है। ये वायरस संक्रमित मादा मच्छरों से काटने से इंसान में फैलता है। मुख्य रूप से एडिस इजिप्टी मच्छर है। एडिस जीनस भीतर अन्य प्रजातियों का फैक्टर के रूप में कार्य कर सकती है, लेकिन उनका योगदान एडिस इजिप्टी के लिए माध्यमिक है दोस्तों। दूसरा जो प्रसार है, मानव से मच्छर प्रसार यानी ह्यूमन टू मॉस्किटो ट्रांसमिशन। मच्छर उन लोगों से संक्रमित हो सकते हैं जो DENV से संक्रमित हैं। ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे डेंगू का लक्षणात्मक संक्रमण है, या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे अभी तक रोग सूचक संक्रमण नहीं हुआ है, वे पूर्व लक्षण है। लेकिन ऐसे लोगों को भी हो सकता है जिनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिखते। किसी व्यक्ति के बीमारी के लक्षण दिखने से 2 दिन पहले तक और बुखार से ठीक होने के 2 दिन बाद तक मानव से मच्छर प्रसार हो सकता है दोस्तों। इसके अलावा दूसरे प्रसार भी शामिल हैं। जब गर्भवती माँ से उसके बच्चे को संक्रमण फैल जाता है। जब गर्भवती होने पर माँ को DNV संक्रमण होता है तो बच्चे समय से पहले जन्म या जन्म के समय कम वजन और भ्रूण संकट से पीड़ित हो सकते हैं दोस्तों। याद रहे, डेंगू वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है
दोस्तों अब हम आपको बताएंगे डेंगू के लक्षण क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं। दोस्तों डेंगू को दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। दोस्तों डेंगू चेतावनी के साथ बिना चेतावनी के और डेंगू गंभीर। दोस्तों डेंगू का संदेह तब होना चाहिए जब बुखार के दौरान 40 डिग्री सेल्सियस या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो। दोस्तों भयानक सर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों का दर्द, जी मचलाना, उल्टी, सूजन ग्रंथियाँ, रेस। दोस्तों गंभीर डेंगू बीमारी शुरू होने के लगभग 3 से 7 दिनों के बाद सामान्य रूप से एक मरीज में होता है, जिसे क्रिटिकल फेज कहा जाता है। पेट में तेज़ दर्द, लगातार उल्टी, तेज़ी से सांस लेना, मसूड़ों से खून बहना, थकान, बेचैनी, उल्टी में खून। यदि रोगी में ये गंभीर चरण के दौरान ये लक्षण दिखते हैं तो अगले 24 और 48 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि डेंगू के घरेलू इलाज क्या है, होम रेमेडीज़ क्या हैं। दोस्तों इसके लिए आपको एक मुट्ठी पपीते के पत्ते लेना है। एक मुट्ठी पपीते के पत्ते लें, उन्हें मूसल या मोटर का यूज़ करके कुचल लें। पपीते के पत्ते के रस को निचोड़ कर उसका रस पी लें। दोस्तों आप पपीते के पत्ते का अर्क में शहद या फलों का रस के साथ मिलाकर भी स्वाद बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आपको ये कितनी बार लेना है। दोस्तों 2 बड़े चम्मच पपीते के पत्ते के अर्क को रोज़ाना दिन में 3 बार लेना है। दोस्तों ये क्यों काम करता है। दोस्तों पपीते के पत्तों का अर्क में डेंगू के बुखार को ठीक करने के लिए एक सिद्ध तरीक़ा है। दोस्तों पपीते के पत्ते में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट का एक समृद्ध सोर्स होता है, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। डेंगू बुखार अक्सर कम प्लेटलेट काउंट की ओर ले जाता है और पपीते के पत्ते आपके ब्लड प्लेटलेट काउंट में सुधार करके मदद कर सकते हैं। दोस्तों अगली जो रेमेडी है वो है 1 कप बकरी का दूध। दोस्तों 1 कप पहले से उबला हुआ बकरी का दूध पिएं। आपको ये कितनी बार करना चाहिए। दोस्तों आपको बकरी का दूध दिन में 2 से 3 बार ज़रूर पीना चाहिए। दोस्तों डेंगू बुखार अक्सर सेलेनियम की कमी और रक्त में प्लेटलेट्स की कमी के साथ होता है। बकरी का दूध डेंगू को ठीक करने के लिए एक प्रभावी उपाय है दोस्तों, क्योंकि ये सेलेनियम से भरपूर होता है और ब्लड प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए जाना जाता है। दोस्तों अगली जो रेमेडी है वो है गिलोय का अर्क। 500 से 1000 मिलीग्राम गिलोय का अर्क 1 कप पानी में मिलाएं। दोस्तों 1 कप उबले हुए पानी में गिलोय का अर्क मिलाएं, अच्छी तरह मिलाकर इसका यूज़ करें। दोस्तों अगर आप चाहें तो गिलोय के पत्तों का यूज़ भी कर सकते हो। दोस्तों गिलोय का अर्क आपको रोज़ाना 1 से 2 बार ज़रूर लेना है। दोस्तों गिलोय आमतौर पर भारत में पाए जाने वाला पौधा है। इसमें प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं और ब्लड प्लेटलेट काउंट भी बढ़ाते हैं। दोस्तों पुराने से पुराने बुखार का और डेंगू बुखार के लिए सबसे अच्छे प्राकृतिक रेमेडीज़ में गिलोय यूज़ किया जाता है। दोस्तों अगली रेमेडी है 1 से 2 कप ताज़ा अमरूद का रस। दोस्तों 1 या 2 कप ताज़ा अमरूद का जूस पिएं। आप जूस की जगह 1 कटोरी पके हुए अमरूद भी खा सकते हो। दोस्तों अधिकतम लाभ के लिए रोज़ाना 2 बार अमरूद का रस का यूज़ करें। दोस्तों अमरूद टेनिन, विटामिन और खनिजों का एक समृद्ध स्रोत है। फलों की उच्च विटामिन सी सामग्री इसमें मौजूद होती है, इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है, रक्त प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए ये डेंगू के बुखार के इलाज के लिए एक शानदार तरीक़ा है। दोस्तों अगली रेमेडी है गुड़, 1 छोटा टुकड़ा और 2-3 छोटे प्याज। दोस्तों गुड़ को 1 छोटा टुकड़ा कर लें, उसमें छोटे प्याज के साथ कुचल लें। प्याज गुड़ के मिश्रण का यूज़ करें। दोस्तों इस मिश्रण का सेवन दिन में 2 बार करें। दोस्तों प्याज है ना, बुखार को कम करने वाले प्याज में गुड़ होते हैं दोस्तों, और गुड़ के मिश्रण से ये आपके रक्त प्लेटलेट की संख्या को बढ़ाते हैं। इस प्रकार डेंगू बुखार को ठीक करने में ये मदद करता है। दोस्तों अगली रेमेडी है 1 कप ताज़ा सेब का रस और 1 चम्मच नींबू का रस। 1 कप सेब के रस लें, उसमें 1 चम्मच नींबू का रस मिलाएं। इस जूस के मिश्रण को रोज़ाना यूज़ करें। दोस्तों इसे रोज़ाना 2 से 3 बार पिएं। दोस्तों इस उपाय से रक्त कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, जो बदले में आपके रक्त प्लेटलेट्स की संख्या में सुधार करता है। साथ ही सेब एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो आपकी रक्त कोशिकाओं को मृत कणों में होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करता है। दोस्तों अगली रेमेडी है मेथी दाना। दोस्तों 1 से 2 चम्मच मेथी दाना, 1 कप गर्म पानी और शहद। दोस्तों 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच या तो मेथी दाना डालें, 1 या 2 चम्मच, उससे 5 मिनट तक उसे ऐसे ही रहने दें। इसके बाद इसमें थोड़ा सा शहद मिला लें। मेथी के घोल को ठंडा होने से पहले पी लें। दोस्तों इस काढ़े को आप दिन में 2 से 3 बार पी सकते हो। दोस्तों मेथी के बीज में विटामिन सी और विटामिन के, फाइबर और विभिन्न खनिजों का सोर्स होता है, जो डेंगू के बुखार के इलाज में एक बढ़िया ऑप्शन है।
दोस्तों अगली जो रेमेडी है इसके लिए आपको कुछ नीम के पत्ते, 1 कप पानी, 1 चम्मच शहद की ज़रूरत पड़ेगी। 1 कप पानी लें, उसमें नीम की पत्तियां डालें, इस काढ़े को उबाल लें, इसे कुछ देर के लिए उबलने दें। घोल को छान लें और ठंडा होने दें। जब नीम की चाय पीने लायक गर्म हो जाए तो उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर इसका यूज़ करें। दोस्तों आपको इसको दिन में 2 से 3 बार पी सकते हो। दोस्तों नीम की पत्तियों में बहुत ही ज़्यादा अद्भुत उपचार क्षमता होती है जो कई तरह के डेंगू के बुखार के इलाज में यूज़ की जाती है और नीम के पत्ते रक्त प्लेटलेट बढ़ाने में भी मदद करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं डेंगू के लिए डाइट चार्ट के लिए। दोस्तों होम रेमेडी के बाद आपको सबसे पहले डाइट चार्ट पे ध्यान देना और सुबह जल्दी उठ के आपको एलोवेरा जूस या आंवला जूस या हरा जूस यानी बीट ग्रास जूस आप ले सकते हो। नाश्ते में दोस्तों आप वेज सूजी का उपमा ले सकते हो, गेहूं का दलिया ले सकते हो, चावल के गुच्छे के कटलेट ले सकते हो दोस्तों, ब्राउन ब्रेड का सैंडविच और 1 अंडे की सफ़ेदी। और दोस्तों सुबह के दौरान आपको मिड ब्रेकफास्ट में फल, नारियल पानी, अनार का रस और पपीते का रस आपको नाश्ते के बाद लेना है। दोस्तों दोपहर के खाने में सादा चपाती, वेज पुलाव, उबले चावल, वेज खिचड़ी, वेज सब्ज़ी या दही आपको दोपहर के खाने में लेनी है। दोस्तों शाम के नाश्ते में आपको ग्रीन टी लेना है, अदरक की चाय, लाल रस, पपीते के पत्तों का रस या चावल के कटलेट लेना है। दोस्तों रात के खाने से पहले आपको वेज सूप लेना है घर का बना। रात के खाने में सादा चपाती, वेज खिचड़ी, वेज दलिया या कोई सी भी सब्ज़ी या दाल आपको लेना है रात के खाने में। दोस्तों रात को सोने से पहले आपको बकरी का दूध लेना है। बकरी के दूध में 1 चुटकी भर हल्दी मिलाकर आप पी सकते हो। दोस्तों अब हम आपको डेंगू का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बताएंगे। इसके लिए आप दोस्तों गिलोय के कैप्सूल ले सकते हो। दोस्तों 1 कैप्सूल दिन में 2 बार भोजन के बाद सादे पानी से आपको लेना है गिलोय के कैप्सूल। दोस्तों अगली आयुर्वेदिक रेमेडी है, इसे बोलते हैं स्पिरुलिना कैप्सूल। डेंगू बुखार को कंट्रोल करने के लिए स्पिरुलिना कैप्सूल बहुत ही यूज़फुल है। दोस्तों 1 कैप्सूल दिन में 2 बार खाने के बाद सादे पानी के साथ लेनी है। दोस्तों अगली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है वो है आंवला सार। दोस्तों ये डेंगू बुखार के लिए बहुत ही प्रभावी हर्बल मेडिसिन है। दोस्तों 200 मिलीमीटर बराबर पानी के साथ दिन में 2 बार इसको लें। दोस्तों अगला जो है व्हीट ग्रास पाउडर। दोस्तों इसका 1 चम्मच दिन में 2 बार भोजन के बाद सादे पानी के साथ आपको लेना है। दोस्तों डेंगू बुखार में गेहूं की घास बहुत ही यूज़फुल है। व्हीट ग्रास ब्लड प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में मदद करती है और डेंगू बुखार को जड़ से मिटाने में भी मददगार है। दोस्तों हम आपको बताएंगे डेंगू से बचाव के उपाय। दोस्तों डेंगू से बचाव का सबसे पहला और सही उपाय यही है जितना हो सके मच्छरों से बचें। घर में या घर के आसपास पानी जमा नहीं होने दें, फिर उसे 1 हफ्ते में बदल दें ताकि उस पर मच्छर पैदा ना हो। घर के अंदर भी मच्छर भगाने वाली दवाओं का यूज़ करें। रात को सोते वक्त मच्छरदानी का यूज़ करें। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे डेंगू के जांच कैसे होते हैं, इसके निदान कैसे। दोस्तों एक रक्त परीक्षण ब्लड टेस्ट जांच करने का एकमात्र सामान्य तरीका है। इसके अलावा 2 और तरीके के जांच किए जाते हैं डेंगू का पता लगाने के लिए। वायरोलॉजिकल टेस्ट, संक्रमण से पहले कुछ दिनों के दौरान वायरस को खून से अलग किया जा सकता है। अलग अलग रिवर्स ट्रांसमिटेड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन RTA PCR विधियाँ उपलब्ध हैं। इसमें ख़ास तरह के उपकरण और तकनीकों की ज़रूरत होती है, इसलिए इसकी सुविधा हर चिकित्सा स्थल पर नहीं रहती है। दोस्तों अगला जो टेस्ट है उसे बोलते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट जैसे कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसेज, ELISA, IgM और IgG एंटी डेंगू एंटीबॉडी का पता लगाने के साथ हाल ही में या पिछले संक्रमण की उपस्थिति की पुष्टि कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे आहार युक्तियाँ। दोस्तों फलों के रस की जगह साबित फलों का इस्तेमाल करना चाहिए। प्राथमिकता देना चाहिए। भोजन छोड़ने से बचना चाहिए, खासकर नाश्ता। अच्छे भीगे हुए बादाम का यूज़ करें। पानी का सेवन नियमित रूप से कम 8 से 10 गिलास बढ़ा देना चाहिए। साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे घरेलू उपाय। इसके लिए दोस्तों चाहिए 2 कप पानी, 1 से 2 चम्मच सौंफ, धनिया, ज़ीरा डालकर 1 कप पानी में उबालें और इस औषधि का यूज़ करें। दोस्तों अगली औषधि है 2 ताज़े कुचले हुए पपीते के पत्ते और गिलोय के पत्ते का रस निकाल लें, उसे दिन में 2 बार लें। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे हरा रस बनाना। दोस्तों धनिया के पत्ते 10 से 12, पुदीने के पत्ते 4 से 5, पालक के पत्ते 2, तुलसी के पत्ते 2 से 3, व्हीट ग्रास 5 से 6 और शीशम के पत्ते 2 से 3, 20 मिली या 2 बड़े चम्मच दिन में 2 बार लिया जा सकता है। दोस्तों अगला है लाल रस। चुकंदर, आंवला, सेब, अनार, गेंदे के फूल की पंखुड़ियों के 9 से 10, गुलाब की पंखुड़ियाँ 5 से 6, इन्हें पीस कर रस निकाल लें या 2 कप पानी में उबाल लें। 1 कप होने तक पकाएं। इस सामान्य तापमान पर हो जाने के
के बाद दिन में 1 या 2 बार पिएं। स्वाद के लिए काले अंगूर डाले जा सकते हैं। दोस्तों अब हम बताएंगे मुसव्विर वेरा बनाना। एलोवेरा का 1 चम्मच गूदा, उसमें सोट का पाउडर मिला के रोज़ सुबह खाएं। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे अदरक की चाय। 1 से 2 अदरक के टुकड़े उबालें। 2 कप पानी में 4 से 5 तुलसी की पत्ते और हल्दी, दालचीनी, इलायची डालें। जब तक ये 1 कप न रह जाए तब तक इसको उबालें। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे डेंगू से जल्दी रिकवर करने के लिए योगासन। दोस्तों डेंगू से जल्दी रिकवर होने के लिए आप वज्रासन करें। यदि आपको डेंगू हुए 6 से 8 दिन हो चुके हैं, आपको अच्छा महसूस हो रहा है, तो आप वज्रासन का प्रैक्टिस कर सकते हो। इस आसन को, इस योगा को करने के लिए जिसे कोई भी कर सकता है। वज्रासन करने से शरीर में मजबूती मिलती है। दोस्तों डेंगू होने के बाद शारीरिक रूप से कमज़ोरी महसूस होती है, मांसपेशियों में दर्द महसूस होता है। इन समस्या को दूर करने के लिए आप इस योगा का प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके लिए आप घुटनों के बल फर्श पर बैठ जाएं और नितंबों को तलवों पर रखें। तलवा एक दूसरे से सटे ना हो। अपनी जांघों को सामने की तरफ हथेलियों पर रखें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। सामने की तरफ देखें। तो इस अवस्था में कुछ सेकंड तक रहें। दोस्तों अगला जो योगा है उसे बोलते हैं पश्चिमासन। इसको करने से भी डेंगू के बाद जल्दी आराम मिलता है। दोस्तों इसका प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले पैरों के सामने की तरफ फैलाकर बैठें। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी रखें। सांस लें। दोनों हाथों के ऊपर की तरफ सीधा उठाएं। इस दौरान शरीर को जितना हो सके ऊपर की तरफ खींचें। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। उंगलियों से दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ने की कोशिश करें। इस अवस्था में 10 से 15 सेकेंड रहें। दोस्तों पश्चिमासन करने में पेट की चर्बी कम होती है, वज़न कम होता है, मांसपेशियाँ आराम मिलती है, नींद भी अच्छी आती है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो डेंगू बुखार के ऊपर। हमने आपको पूरी जानकारी दी, वो भी एक ही वीडियो में। हमने आपको डेंगू के लक्षण, कारण, बचाव, इलाज बताए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बताई, घरेलू उपचार, योगा और डेंगू की डाइट चार्ट बताई। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।